लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने YouTube चैनल BST विवेक ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी आगामी परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी का आप सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, उसका लगभग एग्जाम आने ही वाला है। ठीक है, 23 तारीख से शुरुआत है पेपर की और जिन लोगों का 23 तारीख को है वो अपनी तैयारी बढ़िया रखें, रिवीजन करें। और रिवीजन में सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करें वो कुछ रीजनिंग के टॉपिक पर, हिंदी के टॉपिक पर। ठीक है, हिंदी और रीजनिंग को ऐसा करके जाएं कि उसके प्रश्न एक भी ना छूटे, कोई भी प्रश्न ना छूटे। इतनी बात ध्यान में रखें और अपनी परीक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया दिमाग से, ठंडे दिमाग से, आराम से, शांति से पेपर देने जाए। पेपर सबका अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं। इसी के क्रम में आज हम लेकर आए फिर से वही जो हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रतिशत के हमने 2 टाइप लगाए हैं। आज लेकर आए हैं तीसरा टाइप और तीसरे टाइप में हम देखेंगे कमी और वृद्धि। ठीक है, वृद्धि और कमी जो हमारा तीसरा टाइप है, जो किस पे संबंधित है, इसमें जो प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे वृद्धि और कमी से। ठीक है, वृद्धि और कमी से। तो अब तक हमने देखो पिछला जो टाइप पढ़ा उसमें भी हमने लगभग बेसिक से ही प्रश्न लगाए थे। ये जो टॉपिक है, ये जो टाइप बनेगा, टाइप 3 है, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका लेवल कैसा होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल है हमारा कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें बताया गया कि जो हमारा 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना है वो कितना प्रतिशत है, 100% है। कितने प्रतिशत है, 100%। तो अगर ये बताओ कि 1 कैरेट कितना प्रतिशत होगा तो 100/24% होगा। ठीक है, कि 1 कैरेट अगर कहा जाए कि कितना परसेंट होगा तो 100/24% होगा। ऐसे ही कहता है कि 22 कैरेट बताओ कि कोई चीज है उसमें 22 कैरेट सोना है तो वो कितने परसेंट होगा तो 22/24 गुणा 100%। ठीक है, अब काटो, ये कटेंगे 11 बार, ये कटेंगे 12 बार, 4 तिया 12, 25 चौका 100। अब ये कितना बना, 11 गुणा 25/3%। ये बदलोगे तो कितना बनेगा 25 एकन 25, 25 27 यानी 275/3। काटो, 3 नेम 27, 9, कितना बचा 5, 3 एकन 3, 2 91 सही, 2/3%। कौन सा सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है कि 91 सही, 2/3% हमारा उत्तर होगा। तो केवल यही है कि जैसा प्रश्न कहता है वैसा करते चले जाओगे, प्रश्न बहुत आसान तरीके से लग जाता है। मैथ की बात इतनी नहीं है। ठीक है, अब वही बात है कि जब यूपी पुलिस का जो भी पेपर दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है, उनके लिए हमने बताया कि आप लोग रीजनिंग और हिंदी 2 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं, देखो रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन और हिंदी के लगभग 37 क्वेश्चन, ऐसे ही तो बनते हैं 55 और 37। अब लगभग अगर इन्हें देखोगे तो 7 5 बार लगभग 92 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। कितने बन जाएंगे, 92। ठीक, कुछ गलत हो जाएंगे इन्हें, ऐसे रखो रीजनिंग और हिंदी को कि ज्यादा गलत ना हो प्रश्न। ठीक है, तो ज्यादा सही लगेंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे ही होते हैं। अब जैसे जीएस में कुछ टॉपिक पढ़े जाओ जहां से प्रश्न बने ही बने, जहां से प्रश्न बने ही बने, तो वो पढ़ के चले जाओ, आराम से लगा के चले आओगे। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो। अब है वृद्धि और कमी। वही जो हमारा टाइप है, टाइप जो बनता है वो देखते हैं कि वृद्धि और कमी का जो टाइप है वो टाइप किस प्रकार का बनता है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो सवाल है जैसा कोई वस्तु है, हमने देखो प्रश्न में लिया चीनी, प्रश्न में लिया है मैंने कौन सी चीज ली है, चीनी। और कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु दे रखी हो, उसके मूल्य में वृद्धि
ठीक है, 3 शब्द मिलेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि खर्चा ना बदले। तो ऐसे प्रश्न में कहा है हमारे पास 3 शब्द होंगे, एक मूल्य, ठीक है, एक खपत, एक खर्चा, एक खर्चा। जैसे एक और होता है क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है। एक और होता है चाल, दूरी, समय, ठीक है। इन ये लगभग में अगर कहोगे तो ये लगभग में एक जैसे ही रहते हैं। ये लगभग में कैसे रहते हैं, एक जैसे। इनमें जो संबंध होता है वो एक जैसा संबंध होता है, ठीक है। कैसा संबंध होता है, एक जैसा संबंध होता है। ऐसा अगर प्रतिशत में कोई भी प्रश्न मिल जाए और इन 3 में से कैसा भी मिल जाए, जैसा अगर कोई कहता है कि किसी वर्ग की भुजा इतने प्रतिशत से बड़ी, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, ऐसे प्रश्न बनते हैं क्षेत्रफल से, ठीक है, प्रतिशत में कराए जाएंगे। और जो आज प्रश्न मिले हैं वो मूल्य, खपत और खर्चा पर मिले हैं। ये 3 शब्द मिलेंगे, जहां भी ये 3 शब्द मिल जाए तो इनमें संबंध बताना है। अब संबंध को याद कैसे रखो, जैसे ये कहेगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो सभी को याद होगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या हम कहें दूरी बराबर चाल गुणा समय, जहाँ कह सकते हैं चाल गुणा समय किसके बराबर, तो दूरी के बराबर। अब बात आती है मूल्य, खपत, खर्चा में जिसमें कौन सी दूरी बराबर इन दो का गुणा करें कि तीसरे के बराबर बन जाए। तो कुल मिला के है इतनी बात है कि मूल्य का मतलब होता है कि कोई वस्तु हमें किस रेट से मिलती है, कोई वस्तु हमें किस रेट से मिलती है। खपत का मतलब ये होता है कि हम उस वस्तु का कितना उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम कितनी खाई लेते हैं, ऐसा मान के चलो हम कितनी यूज कर लेते हैं, वह खपत हो गई हमारी। खर्चा का मतलब यह होता है कि उस वस्तु को लाने में कितने हमारी जेब से कितने रुपया गए, कि हमारी जेब से कितने रुपए गए, वो कौन सी चीज कहलाएगी, वो खर्चा कहलाएगी। वह वस्तु कौन से रेट से आई, वो मूल्य कहलाएगी। कितनी खाई ली, कितनी मिली हमें, तो वह हमारी खपत कहलाएगी। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें कि अगर चीनी, जैसा हमने ज्यादातर सवाल बनाए चीनी से बनाए, क्योंकि हमें देखो मीठा बहुत पसंद है, ठीक है, मीठा बहुत पसंद है, तो हमने जो बनाए हैं वो किससे बनाए, चीनी से, चीनी से बनाए प्रश्न, वो देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। जैसे मान के चलो कि जो चीनी है हम लेके गए, हम दुकान पे पहुंचे और दुकान पे मैंने कहा कि चीनी किस रेट से दी है, तो दुकानदार कहता है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम दी है। भाव ऐसे ही तो बताता है, भाव ऐसे ही बताया जाता है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर कहता है कि खपत, खपत किस किस रेट से दी है। अगर खपत का मतलब है कि खपत जो है हमें कितनी आवश्यकता है, हमने कहा कि 2 किलोग्राम दे दो, कितनी दे दो, 2 किलोग्राम, ठीक है। खर्चा कितना हुआ, अब खर्चे का मतलब उन्होंने बताया कि हमारी जेब से कितना जाता है, तो 50 दूनी 100 रुपया, ठीक, ये हो खर्चा, ठीक, जी का खर्चा मतलब का रेट की लेके आए। जैसे अगर मान लो हम पेंसिल लेने जाए तो वो कहता है कि 10 रुपया की 2 पेन है, 10 रुपया का मान लो 1 पेन है। खपत का मतलब 2 पेन लेके आए हम, तो खर्चा कितना होगा, जो बताए 10 रुपए प्रति पेन। मूल्य जो बताते हैं वो प्रति में बताते हैं, ठीक है, कि कितनी वस्तु हमें मिलती है, तो वो हमारा कहलाता है मूल्य। खपत का मतलब कि हम कितनी यूज कर रहे हैं, हम वो वस्तु लेकर कितनी आ रहे हैं। और खर्चे का मतलब है 100 रुपया। तो जो देखो जो खर्चा निकला, अब यहाँ पर खर्चा बताओ तो 10 दूनी 20, यानी हमारा खर्चा 20 रुपया। तो ये कह सकते हैं जो खर्चा है वो किसके बराबर होता है, मूल्य गुणा खपत के, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं कि ई बराबर पी गुणा क्यू, ठीक है, पी गुणा क्यू, खर्चा, ई खर्चा, पी मूल्य, क्यू खपत, ठीक। हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख सकते हो मूल्य बराबर खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत, ठीक है, मूल्य। तो इतनी बात है। अब सवाल पे देखो कि कोई चीज है, कोई एक चीज है, उसे हमें क्या रखना है, सवाल में कहता है खर्चा ना बदले। कौन सी चीज ना बदले, खर्चा
ना बदले, यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। क्या बात हुई कि वृद्धि हो गई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि ताकि खर्चा ना बदले। एक उदाहरण जैसा देते हैं, जैसा ऐसा मान के चलो कि गांव में क्या काम करते हैं, अपने बच्चे को भेजते हैं कि लला ले जा तू 100 रुपया लेके जा और दुकान से कल चीनी लेके आ, दुकान पे जा और चीनी लेके आ। बच्चा का काम करता है। अब घर वालों को ये पता है कि अब तक जो चीनी थी वो हमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही थी। कितने रुपए? 50 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही थी। ठीक है, तो उनने क्या काम करा कि 2 किलो चीनी आई बच्चा को 100 रुपया दे दे, बच्चा को 100 रुपया दे दे। ठीक है, 100 रुपया दे के 2 किलो चीनी ले अल्लाह जाएगा जा दुकान पे। बच्चा कहता है ठीक है जाए रे भाई, 100 रुपया लेके जाते दुकान। वो कहता है वो सीधे सीधे दुकानदार को 100 रुपए देता है। दुकानदारों को कितने रुपए देता है? 100 रुपए। और ये कहता है भैया चीनी दे दो। ठीक है, क्या दे दो? चीनी। क्या चीनी दे दो? चीनी दुकानदार का काम करता है, चीनी तोलता है। लेकिन तब तक क्या हो जाता है कि जो रेट होते हैं बाकी बढ़ जाते हैं। 50 रुपए से सीधे ही हो जाती चीनी 100 रुपए प्रति किलोग्राम। 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जो बताओ, बच्चा ने दुकानदार को दे 100 रुपया, बच्चा ने दुकानदार को दे 100 रुपया। दुकानदार ने का काम करो 100 रुपया रखे, चीनी मांगी बाने, रेट बढ़ गए, मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि। जब मूल्य में वृद्धि हुई तो जो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम की जगह वाले चीनी कितनी दे दी? 1 किलोग्राम। यहाँ से बात समझ में आई कि अगर मूल्य बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है और खर्चा अगर हम ना बढ़ाएं तो खपत हमारी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, खपत कम हो जाएगी। तो इतनी बात समझ के चल रहे हैं। और यहीं पर अगर रेट कम हो जाता, मूल्य जैसा मूल्य कम, मूल्य में कमी हो जाती, तो मूल्य हो जाता 25 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, 25 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 100 रुपया, उसे तो मालूम ही कि 100 रुपया में 2 किलो चीनी आती है, लेकिन वो 100 रुपये लेके जाता है। तो 100 रुपया जैसे ही दुकानदार को देता और चीनी मांग रहा, चीनी दुकानदार कितनी देता? 4 किलोग्राम। ठीक है, कितनी मिल जाती? 4 किलोग्राम। यानी क्वांटिटी बढ़ जाती, खपत बढ़ जाती। किसके कारण? मूल्य के कारण। क्या मूल्य बढ़ा, खर्चा समान है, तो खपत में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, रुपया उतना नहीं है, अगर मूल्य बढ़ गया है और रुपया उतना नहीं लेके जाओगे तो जो चीज है वो कितनी आई, जो वस्तु लेने गए वो कैसी आई? कम आएगी। और अगर मूल्य में कमी आ गई तो वह वस्तु में क्या हुई जाएगी? वृद्धि हुई जाएगी, हमें ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, जो चीज समझ में आएगी कि कब वृद्धि होना है और कब कमी होना है। तो अब ये है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि है रही है। कितनी प्रतिशत? 20% की वृद्धि हो रही है। यानी मूल्य दे रखा है पी मान लें, तो पहले अगर 100 हो, अब कितना होगा? 120। ठीक है, जो सिंपल सा तरीका है 100 माने कर सकते हो। दो तरह के मूल्य, एक पहले वास्तविक और एक नया। ठीक है, बढ़ने के बाद या घटने के बाद। तो जी कहता है बढ़ता है तो 100 से 120 हो गया। उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा ना बदले। अगर खर्चा की बात करता है, खर्चा कहता है 1:1 है, खर्चा समान है। तो खर्चा समान है तो खपत कितनी बनेगी? खपत में तो पूछता है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए। तो खपत में कितनी कमी करोगे? तो सबसे पहले खपत का अनुपात देखो। खपत का अनुपात कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखो, अगर हमने कहा ई बराबर खर्चा बराबर है मूल्य गुणा खपत, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। अब हमें दे रखा है मूल्य 100 से 120 हो गया। खर्चा कहता है कि खर्चा जितना पहले था उतना ही अब हो, तो खपत में क्या होगी? कमी होगी। अब कमी कितनी? तो देखो यहाँ से अगर क्यू बराबर देखें, क्यू बराबर तो यानी खपत बराबर तो खर्चा बट्टा मूल्य। तो बस खर्चा बट्टा मूल्य कर दो। तो शुरू में 1/100, फिर है 1/120। तो अब ये कह सकते हैं कि जो अनुपात बना क्यू का वो बना 120 से 100, 120 से 100। तो बस ये है कि पहले हमें 120 किलोग्राम मिलती, अब कितनी मिलेगी? 100 मिलेगी। कितने की कमी भाई? कितने की कमी? 20 की कमी। कितने पे? 120 पे गुणा 100। देखो 0 से 0 कटा। ठीक है, ये 10, ये 6, ये 3, ये 5, तो ये बना 50/3 प्रतिशत। 50/3 प्रतिशत जाए कैसे करना? 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो उत्तर कौन सा हुआ हमारा? 16 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक, एक तरीका और कर सकते हो कि जो भिन्न हमने बताई कि प्रतिशतों को भिन्न में बदल दो। भिन्न में बदलोगे 5% को 20% को, तो 20% को लिख सकते हो 1/5। जी किसका है? मूल्य का है। जी किसका है? मूल्य का है। मूल्य कहता है 5 से 6 हो गया,
वृद्धि है गई 20% ही क्या करता है वृद्धि, तो 5 से कितना हो गया जी 6 हो गया, तो 5:6। और अगर कहता है कि खर्चा ना बदले, खर्चा ना बदले, तो खर्चा नहीं बदलता है तो पी और क्यू में जो संबंध होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। कैसा संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कब, जब खर्चा ना बदले। तो खपत कितनी आ जाएगी 6:5। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। तो पहले हमें 6 मिलती थी वस्तु, अब 5 में मिल रही, तो कितने की कमी, 1 की कमी। 1/6 और 1/6 को कितना लिखते हैं 16 सही 2/3 ठीक उत्तर हो गया जी। तो जो तरीका से कर सकते हो कि जब खर्चा ना बदलता है, खर्चा कांस्टेंट रह जाता है, तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी। वो मैंने उदाहरण दे के बताया कि कोई बच्चा दुकान पे जाता है, वो पहले भी 100 रुपए में चीनी लेके आता था, अब भी 100 रुपए लेके जाता है, तब भी वो उतनी वस्तु लेने जाता है, लेकिन मूल्य में क्या होता है वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह वस्तु कम मिलती है। ठीक है, और अगर मूल्य में कमी हो जाती है तो रुपए उतने लेके जाता है, तो वह जो चीज लेने गया वो चीज ज्यादा मिलेगी। ठीक, फिर देखो दूसरा सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि उसका खर्चा ना बदले। वही है कि मूल्य में अब कमी हो गई, पी में क्या हो गई कमी, 25% का मतलब 1/4, 1/4, 25% तो सब बदल लेते हो, प्रतिशत हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 25 1 25, 25 14 100 यानी 1/4। ये कह सकते हैं कि जो मूल्य है पहले कितना था 4, अब कमी हो गई तो कमी के बाद 3। ठीक है, कितने की कमी, तो 1 की कमी, जो अंश में होता है उतना ही कम करना। 4:3। ये कहता है खर्चा ना बदला, खर्चा ना बदला तो पी और क्यू यानी कि मूल्य और खपत में कैसा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती, तो क्यू होगा 3:4। तो कितने की कमी, 1। अब खपत में कितने की वृद्धि, पहले में 3 मिली, अब 4 मिली, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कितने पे 3 पे, गुणा कितने का 100, गुणा कितने का 100। तो यह 1/3 को डायरेक्ट याद रखा होगा तो कैसे कहते हैं 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल हैं जो लगभग वृद्धि और कमी के जो सवाल आते हैं इसी प्रकार से आते हैं। चीनी की जगह कुछ और भी रख सकते हो, नमक रख सकते हो, मिर्च रख सकते हो, ठीक है, जो चाहे सूरत कोई फल रख सकते हो, ठीक, केले के मूल्य में, संतरे के मूल्य में, पपीता के मूल्य में कोई फल रख लो। ठीक, अगर इस प्रकार का प्रश्न होता है तो ऐसा लगाओगे। अगला प्रश्न है कि एक गृहिणी नमक और मिर्च की खपत में, यानी कोई एक गृहिणी है, ठीक है, वो अपने नमक और मिर्च की खपत में 12.5% की वृद्धि कर देती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि वस्तु का मूल्य ना बदले। अब वो कहता है कि मूल्य ना बदले, देखो ये कहता है कि पहले 50 रुपए प्रति किलोग्राम में वस्तु मिलती थी, कितने की 50 रुपए प्रति किलोग्राम में, तो बाद में 50 रुपए प्रति किलोग्राम में है ही मिले। ठीक है, कितने मिले 50 रुपए प्रति किलोग्राम में ही मिले, फिर चाहे हमें कोई चीज बढ़ाने पड़े चाहे कोई चीज घटाने पड़े। अब एक बात बताओ, जो 50 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी मिल रही, हम 100 रुपया में 2 किलोग्राम लेके आए रहे, ठीक है, वो कहता है कि बढ़ाए दे। अब बढ़ाए दें तो हमने कर दी 4 किलोग्राम का काम करो, चीनी अब लेके आए हम 4 किलोग्राम, तो 4 किलोग्राम क्या रुपये की पड़ेगी हमें, तो 200 रुपये। कितने 200 रुपये। जो कैसे करते हैं, जब मूल्य कांस्टेंट हो, मूल्य खपत में, इन दोनों को एक साथ लेकर चलोगे कि जब मूल्य और खपत में है, यानी कि पी और क्यू में है, मूल्य और खपत में है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कोई एक चीज कांस्टेंट है, तो उसका संबंध जो सीधा सीधा होता है, अगर मान लो मूल्य कांस्टेंट है तो खपत खपत से, और अगर खपत कांस्टेंट है तो मूल्य से, सीधा सीधा। यानी ये कह सकते हैं जो अनुपात खर्चे का होगा वही अनुपात दूसरे का होगा, दूसरा चाहे फिर वो मूल्य बचे चाहे खपत बचे। ठीक है, एक चीज और है, अगर मूल्य, इसमें कहता है कि अगर खपत में वृद्धि करता है तो खर्चे में भी उतनी ही वृद्धि होगी, अगर वो खर्चे में खपत में कमी करता है तो उसके खर्चे में भी उतने की कमी होगी। ठीक है, कब, जब मूल्य या खपत कोई एक चीज ना बदले तो उसका जो संबंध होगा खर्चे के साथ वो कैसा होगा, समानुपाती होगा। वो कैसा होगा, समानुपाती। और समानुपाती का मतलब होता है जैसा अनुपात एक का है उतना ही अनुपात दूसरे का होगा, और जब इतना एक ही अनुपात होगा तो जो प्रतिशत सवाल में दे रखा हो वही उत्तर लगा देना कि 12.5% है तो 12.5% होगा। ठीक है, समान ही रहता है। कब, एक ही उत्तर मिलेगा कब, जब हमारा सवाल में मूल्य या खपत ना बदले।
तो इन दो में से ना बदले का मूल्य और खपत में से ना बदले तो हमारा उत्तर कैसा होगा, जो दे रखा होगा वही उत्तर होगा। जैसे वो कहता है 12.5%, 12.5% तो कैसे कहते हैं 1/8 जी कहता है कि खपत में यानी क्वांटिटी में वो कहता है कि 8 से कितनी हो गई 9, 8 से कितनी 9। अगर आप बात करेंगे तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो जो खर्चा जो वो कहता है ताकि वस्तु का मूल्य ना बदला, मूल्य के ना बदला, मूल्य का मतलब एक पहले था एक बाद में, जो पहले था वही बाद में होगा, तो खर्चा कितना होगा समान, इन दोनों का गुणा पी गुणा क्यू होता है तो 8:9 ही तो निकल के आया। देखो समान, अब समान का मतलब पहले खर्चा 8 रुपए होता था, अब 9 होगा, कितने की वृद्धि, एक की वृद्धि कितने पे 1/8 और 1/8 ही तो है, तो जो पहले उत्तर होगा वही उत्तर बाद में होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने मोबाइल के रिचार्ज की खपत में 16 से 2/3% की वृद्धि कर देता है, तो रिचार्ज की वास्तविक कीमत का अनुपात क्या होगा जब उस व्यक्ति का खर्चा ना बदले। अगर खर्चा ना बदलता है तब हमें क्या काम करना है, मूल्य और खपत में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती, यानी पी और क्यू में संबंध पूछा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती, मूल्य और खर्चे में संबंध पूछा जाए या खपत और खर्चे में संबंध पूछा जाए तो समानुपाती। कब, जब कोई एक चीज ना बदले मूल्य और खपत में से, लेकिन खर्चा ना बदले तो इन दोनों में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ये कैसे कहते हैं, वृद्धि, वृद्धि हो रही है 16 से 2/3% की, तो 16 से 2/3 याद रखा होगा, अगर याद किया होगा तो हम कैसे कहते हैं 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6 बनेगा। जब ना जो ना बदल पाते वो कैसे करो, 16×3 = 48 और 2 50/3, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 50×50, 50×2 100, तो 1/6 बना। ठीक है, ये कहता है कि पहले जो खपत है वो है हमारी 6 से 7, 6 से 7। तो अगर ये कहा जाए कि वास्तविक कीमत जो मूल्य में कितनी हो जाएगी, मूल्य में, तो मूल्य में ठीक उल्टा कर दो, मूल्य में कितना, तो मूल्य में ठीक उल्टा, तो 7:6, 7:6। क्यों उल्टा क्यों हुआ, तो जहां एक शब्द लिखा है खर्चा ना बदले, जब सवाल में खर्चा ना बदलता है तो हम कैसा करते हैं, जो संबंध होगा वो कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे ही अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, एक पुलिस की भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने से, 25% की कमी करने से, देखो एक पुलिस की भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रवेश शुल्क में, ठीक है, 25% की कमी करने से अभ्यर्थियों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, तो बताइए कि प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही बन सकता है कि एक सिनेमा हॉल में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए प्रवेश शुल्क से सिनेमा घर के मालिक की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, जैसा चाहो तैसा भाषा में परिवर्तित कर सकता है सवाल। अगर तो ये कहता है कि प्रवेश शुल्क, अब देखो अगर किसी चीज का कोई प्रवेश शुल्क लग रहा है, ठीक है, एक तो हो गया प्रवेश शुल्क, बाकी एंट्री ली। अब जो एंट्री निर्भर करेगी किस पर करेगी, कितने लोग आए, जैसे मान लो अगर अपने यहाँ कोई काम कराओ यानी, ठीक, और वहां में ये रखो कि अगर जितने लोग आ रहे हो उतने लोग के लिए एक फीस निश्चित रखो कि आप प्रवेश करने के हमें इतने पैसा दोगे। अगर मान लो 100 लोग आए और प्रत्येक के लिए मैंने 1 रुपया रखा, 1 रुपया एंट्री फीस रखी, 100 लोग आए तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए। 100 रुपए मेरी कमाई का हुई, इनकम हुई, यानी कि आय हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही ये सवाल है कि शुरू में 25% ही हमने मूल्य में कमी करी, जो रहोगे प्रवेश शुल्क, फिर एक संख्या रहेगी, इन दोनों का गुणा करोगे, वो गुणा किसके बराबर बनेगी, इनकम के। ठीक है, इनकम के इन दोनों संख्या के गुणा, तो भाई संबंध वही बना कि आय बराबर प्रवेश शुल्क गुणा संख्या, प्रवेश शुल्क गुणा संख्या। जहां में दोनों चीजें दे रखी हैं, वो कहता है कि प्रवेश शुल्क और संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या। अगर प्रवेश शुल्क की बात करें तो 25%, 25% का मतलब है 25% 1/4 और 30%
तो जो कह सकते हैं 3/10, 3/10। तो प्रवेश शुल्क है कैसा है, कमी, कमी 25% ही कमी। तो 1/4 से कितना रह गया 3। संख्या 30% यानी 30% ज्यादा लोग आने करे, ज्यादा आने करे तो ये होगा 10 से 13। ठीक है, इनकम कितनी हुई बाकी, जब घटाए बाद से पहले 40 रुपया, घटाने के बाद दर्शक तो बढ़े लेकिन प्रवेश शुल्क में कमी कर दी, कमी करने की वजह से जाए इनकम भाई 39। तो पहले 40 रुपया कमा तो अब 39 कमा रहा हुआ, तो ये बताओ कमी भाई क्या वृद्धि, तो कह सकते हो कमी। कि कमी कितने की, एक की, कितने पे 40 पे गुणा 100, तो 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये कह सकते 5/2, और 5/2 का मतलब 2.5%। ठीक है, 2.5%। ऐसे प्रश्न में याद रख के चलना है, ऐसे प्रश्न में जो ऑप्शन बनेंगे वो ऑप्शन बनेंगे 2.5% की वृद्धि, 2.5% की कमी। ठीक है, दोनों ऑप्शन होंगे। तो वृद्धि और कमी को कहाँ से लगाओगे, तो अपने जहां से प्रतिशत निकालो वहां से लगाओगे। अनुपात से पहले और अनुपात के बाद दो संख्याएं होती हैं, पहली अगर दूसरे से ज्यादा है तो कमी होगी, दूसरी पहले से ज्यादा है तो वृद्धि होगी। ठीक है, उत्तर ऐसा लगा सकते हो। फिर अगला देखो, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो रिया 180 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वास्तविक मूल्य बताना कि वास्तविक मूल्य कितना होगा। तो वास्तविक मूल्य, अब मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें वही पर जाना होगा, उसी सवाल में वही देखना होगा कि 180 रुपए में। तो देखो एक चीज यहाँ समझना सवाल में कि हमने कहा कांस्टेंट के एक कोई पहचान लो कि कौन सी चीज ना बदली है समय। तो एक चीनी के मूल्य में, किस समय मूल्य में कितने की कमी, 10% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी, यानी मूल्य घट जाता है। अब जब मूल्य घट जाता है, अब ये क्या काम करता है भाई, मैंने बताया कि कोई लड़का है या कोई है, तो इस समय क्या है, एक नाम जैसे रिया है, वो पहले भी 180 रुपए लेके जाती थी दुकान पे, और अब भी कितने लेके गई, 180 रुपए लेके गई। ठीक है, तो 180 रुपए, जब मूल्य में कमी भाई तो हमें खपत कैसी हुई भाई, ज्यादा हुई। हमें कोई चीज हम लेने गए, पहले 180 लेके जाते हैं, अब 180 लेके गए, लेकिन वो वस्तु की रेट में क्या हुई, कमी हुई। ठीक है, मूल्य में कमी हुई, तो हमें वो चीज कैसी मिल जाएगी, ज्यादा मिल जाएगी। कितनी ज्यादा लेके आई, तो 2 किलोग्राम। बस यही संबंध हमें निकालना होगा, यहीं से सवाल निकल जाता है। ठीक है, अगर मूल्य की बात करें कि पी जो है वो 10% है, 10% का मतलब है 1/10। यही तो कह सकते हैं कि 10% का मतलब कितना, 1/10 है। तो हम ये कह सकते हैं जो मूल्य होगा वो मूल्य हमारा दो प्रकार का होगा, एक तो वास्तविक और एक बढ़ने या घटने के बाद। ठीक है, तो नया। तो अगर अब यहाँ की बात करें तो मूल्य पहले कितना था, 10, जब कमी हुई, कमी हो रही मूल्य में, तो पहले 10 था, अब कितना रह गया, 9। ठीक है, खर्चा कैसा है, इस सवाल में अगर कहा जाए कि खर्चा कैसा है, तो खर्चे को कह सकते हैं कि खर्चा है हमारा कांस्टेंट, खर्चा है हमारा कांस्टेंट, खर्चा नियत है। और जब खर्चा नियत होता है तो मूल्य और खपत में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, पहचानो कैसे कि नियत है, तो देखो 180 रुपया पहले भी है, 180 रुपया अब खर्च हो रहे हैं, तो जागो मतलब है कि सवाल वही है कि खर्चा ना बदले, केवल यहाँ एक डाटा दे रखा है कि 180 रुपए है, एक निश्चित डाटा दे रखा है कि 180 रुपए है, जो हम पहले भी खर्च करते थे और अब भी खर्च करें। तो प्रश्न भाषा तो वही है कि खर्चा ना बदले, केवल वहां लिखा था मैंने खर्चा ना बदले, यहाँ केवल ये कह दिया कि 180 रुपया है जो हम खर्च करते हैं। ठीक है, यहाँ एक संख्या निश्चित दे दी, वहां संख्या निश्चित ना दे करके केवल भाषा लिख दी कि खर्चा नहीं बदलता है। ठीक, लेकिन जब कांस्टेंट यहाँ पर भी है खर्चा, तो खपत में अनुपात बनेगा 9:10 का। तो ये कह सकते हैं कि पहले हमें वस्तु मिलती थी 9, अब मिलती है 10, कितने की कमी, 1 की। बस सवाल हम ये कहता है एक ना है, कितनो है, 2 ही किलोग्राम तो है, तो एक की वैल्यू है 2, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, देखो जीव 2 गुना तो है, एक में कितने गुणा करें, 2 हो जाए तो 2 का गुणा करें, तो 9 में तो पहले लेके आता है 18 किलोग्राम, अब मिल जाएगी हमें 20 किलोग्राम। ठीक है, तो ये है खपत है। अगर खपत पूछी जाए कि वास्तविक खपत बताओ तो 18 किलोग्राम, नई खपत बताओ तो 20 किलोग्राम। ठीक है, अब जो रेट पूछा जाए, जो मूल्य पूछा जाए, वो उस मूल्य में
जो खर्च करते हो, देखो यही तो था, खर्चा बराबर मूल्य गुणा खपत। तो अगर वो मूल्य पूछता है तो ये कह सकते हैं खर्चा बट्टे खपत। अगर वो खपत पूछता है तो ये कह सकते हैं खर्चा बट्टा मूल्य। ठीक है, यही तो बनेंगे, यही तीन बातें बनेंगी हम, और तो कोई तीसरी है ना, कि अगर खर्चा है और मूल्य और खपत दे रखी तो दोनों का गुणा कर दो। मूल्य पूछा है तो खर्चा में खपत से भाग दे दो, खपत पूछी है तो खर्चा में मूल्य से भाग दे दो। ठीक है, इतनी बात बनी। अब वो कहता है मूल्य ही तो बताना है, कि मूल्य बताना है, खर्चा कितना है 180 रुपया, तो कौन सा मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है। ठीक है, कौन सा मूल्य बताना है, वास्तविक मूल्य बताना है। खर्चा कितना है, कांस्टेंट है 180 है, वास्तविक खपत कितनी है तो 18 है, तो उत्तर कितना होगा 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। जाग मतलब यह कि शुरू में हमें 18 किलोग्राम मिलती है 180 रुपया में, फिर हमें 180 रुपया में कितनी मिलने करी 20 किलोग्राम। ठीक है, तो नई खपत जी है, पुरानी खपत जी है, जोन सा मूल्य पूछ लिया जाए उसी खपत से भागते हैं बस, और कुछ सवाल हम ना करने। तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम, उत्तर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, और अगर ये कहता नया बताओ तो 180 में कितने से भाग दे देते, 180 में हम 20 से भाग दे देते। ठीक है, तो 9 रुपया प्रति किलोग्राम होता हमारा कौन सा मूल्य, नया मूल्य। ठीक, तो इतनी बात याद रखें, हमें चलनी है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, क्या चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो राघव के खर्चे में, तो राघव के खर्चे में 37.5%, 37.5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मूल्य भी बढ़ रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, तो बताना होगा कि खपत जो है, खपत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब बात करें कितने प्रतिशत, 12.5%, तो 12.5% को कितना लिख सकते हो, मूल्य की बात करें 12.5%, तो 12.5% को अगर याद करो तो 1/8 है, बताया होगा, और 37 सही 1/2%, जैसे कितना लिखो तो 3/8 लिखवाए। ठीक है, ऐसे ही तो देखो भारतीय 36 जाकर 3 गुना, तो वे भी 3 गुना कर दो। तो मूल्य का कितना बना, मूल्य का बना, देखो वृद्धि, तो पहले 8 थी, मूल्य पहले 8 था, अब कितना है 9 है। ठीक है, खर्चा की बात करें तो ये खर्चा है, खर्चा पहले 8 होता था, अब कितना होगा 11 हुआ। ठीक है, यही तो है। तो अब वो कहता है खपत बताओ, तो खपत बराबर होता है खर्चा बट्टा मूल्य, खर्चा बट्टा मूल्य, खपत बराबर खर्चा बट्टा मूल्य। तो 8/8 1, और इधर बनेगा 11/9, 11/9। तो जो खपत का अनुपात बना इसका बट्टा 1 करो तो 9:11, यानी पहले खपत 9 थी, अब खपत कितनी 11 होगी, कितने से बड़ी 2 से, कितने से बड़ी 9 से, गुणा कितने का 100 का, तो ये बना 200/9%। 200/9 को अगर बदलोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर बचे 2, 9 दूनी 18, तो 22 सही, 2/9%। कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये सवाल ऐसा लगा सकते हो कि अगर 2 चीजें दे रखी तो तीसरी चीज डायरेक्ट निकालोगे ना, केवल अनुपात बनाना है, प्रश्न में क्या बनाना, अनुपात बनाना है, भाई हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही देखो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तब मुस्कान 1000 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो बात वही है, केवल समझने वाली बात है गणित में। अगर कहा जाए कि अगर कोई कहता है कि अगर सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है, अगर पूछा जाए कि सबसे सरल सब्जेक्ट है, तो कह सकते हो गणित है, क्योंकि रोजाना भी अगर बात करी जाए हम अपने जीवन में रोजाना किसी ना किसी काम में हम गणित का उपयोग करते हैं। तो ये कह सकते हैं गणित जो है वो हमारे व्यवहारिक पद्धति में रोजाना उपयोग में लाई जाने वाला एक विषय है, जिसे हम रोजाना अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल है जी कि जब कोई जीवन संबंधित है, रोजाना कोई ना कोई चीज खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, उसी का ये प्रश्न है। ठीक है, यही प्रश्न बनाए गए हैं कि मार्केट गए, कोई वस्तु खरीदी, जैसे में चीनी है, मान लो कोई और चीज खरीद के लाए, उसके रेट बढ़े गए, और पहले भी उतने रुपये लेके जाते थे, अब भी उतने ही लेके गए, तो चीज भाई लेने, तो कितना खर्चा,
तो हमें क्या होगी, अगर मूल्य में वृद्धि हुई तो वस्तु कम मिलेगी, मूल्य में कमी आ गई तो हमें वस्तु ज्यादा मिलेगी। अगर रुपया समान है तो यानी कैसा करें, खर्चा समान है तब। तो खर्चा यहाँ कैसा है, खर्चा कैसा है, खर्चा तो समान है, खर्चा समान है कि 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये पहले, 1,000 रुपया अब। तो 25% का है वृद्धि, 25% वृद्धि। जब मूल्य बढ़ा तो मूल्य बढ़ा तो चीज हमें 1,000 रुपये में कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। वह कितनी कम मिली, 5 किलो कम मिली। ऐसे ही जब सवाल हम पहले जो सवाल कराया वहां में 10% कमी भई तो 180 रुपया में हमें चीज कैसी मिली, ज्यादा मिली। ठीक है, जो वस्तु लेने गए वो हमें कैसी मिलेगी, ज्यादा मिली। कितनी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही देखा 25% की बात करें तो 1/10